વાદી પુરસ્કાર 2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો। સામાજિક વિકાસ, શિક્ષણ, રમતગમત, આરોગ્ય, ગ્રામીણ પરિવર્તન, કલા સંસ્કૃતિ અને મહિલા સશક્તિકરણ ક્ષેત્રે તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ આ સર્વોચ્ચ સન્માન આપવામાં આવ્યું। શ્રીલંકાના નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા પ્રોફેસર મોહન મુનાસિંઘ અને KISSના સ્થાપક અચ્યુત સામંતાએ સન્માન અર્પણ કર્યું। આ સમારોહમાં 40,000 આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી આપી હતી, જેમણે તેમના પરંપરાગત નૃત્ય અને પ્રસ્તુતિઓ સાથે નીતા અંબાણીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું। କଥା ଆସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବ ଏବଂ ଚାଲିବ ବୋଲି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। जो कर्मी मान अछंती ताका स्वर को केमती संपूर्ण भावे फॉर्म करा जाय। जो मुझे एक पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, क्लाउड को फीड कर दिया। ओके, क्लाउड को मैंने रोल प्ले करने बोला कि एक काम कर, पहला तुम पब्लिशर हो, तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, मैं ऑथर में मतलब ये मेरे लायक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो उसने बता दिया कि पब्लिशर के लायक क्या होना चाहिए। फिर मैंने बोला मैं लेखक हूँ, एक पब्लिशर ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, क्या ये मेरे हित में है या नहीं है, ओके, मुझे मुझे क्या चेंजेस कराने चाहिए। मैंने दोनों एनालिसिस करी, दोनों का एक निष्कर्ष निकाला, वो पब्लिशर को भेज दिया कि आप ये चेंज कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट में। न मुझे लॉयर की जरूरत पड़ी, न पब्लिशर के लॉयर से मुझे बात करनी पड़ी, हमारा काम हो गया। 10 मिनट का काम था, ये तो 3-4 दिन लगते। तो ये है तीसरी लहर जिसको मैं बोलता हूँ टोकन की लहर। और चौथी लहर होगी जो रोबोट्स की लहर होगी, जो पीले बक्सों को डिस्ट्रॉय करेंगे। उसमें अभी समय है लेकिन आ रहा है। सो AI आप जो कह रहे हैं, अभी हम टोकन की लहर में हैं, जिसको मैं ग्रीन बॉक्स का डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इस समय हम ग्रीन बॉक्स में हैं जी। और अब आते हैं हम इसका, अच्छा, इसमें हाँ, तो नौकरियों पर, सो अब जो आपने सवाल किया कि AI क्या करेगा, तो हमने ये पिरामिड बना रखा है। ग्रीन और ब्लू इज द मिडिल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ऑल द IT सर्विसेज एम्प्लॉइज एंड एवरीबडी। ठीक है, अभी आज आपके स्टूडियो में मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ। अब मैं मतलब कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक समय आएगा आपको कोई कैमरामैन की जरूरत नहीं होगी। आप बैठे होंगे और हो सकता है आप भी मॉरिशस में हॉलिडे कर रहे हो, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, आपका चेहरा लिया जाएगा, आपकी आवाज़ ली जाएगी, लोगों को लगेगा आप ही बैठे हैं, आप मॉरिशस में आराम कर रहे हैं, स्टूडियो की भी जरूरत नहीं होगी। तो फिर मेरी भी जरूरत क्यों है फिर? नहीं, तो ओके, देखिए, जो ऑलरेडी पॉपुलर हो गया है उसका AI एम्पलीफायर है। ठीक है, आप हिंदी में बहुत अच्छी बात करते हैं, हम अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात करते हैं। किसी स्पेनिश आप प्रोग्राम में गए, उन्होंने आपको पसंद कर लिया, आपकी लिपसिंग के साथ आपका पूरा वार्तालाप स्पेनिश में होगा। वो हो रहा है, मेरी जितने भी इंस्टाग्राम के रील्स हैं वो लिप सिंक के साथ मेरी आवाज में ट्रांसलेट होती है और मुझे उसमें काफी व्यूज आ रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर अनुज जी आप ऑलरेडी बहुत सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो ऑलरेडी आप हैं, तो आपके लिए AI एम्पलीफायर है। नई दुनिया में सेलिब्रिटी बनना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है जो हम पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी ना, ऐसे मिलना, फिजिकल इवेंट्स करना, हम वहीं चले जाएंगे। ये मेरी थीसिस है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें हम स्क्रीन में देखते हैं, हमारा विश्वास उससे उठ जाएगा। एक इतना अबंडेंट कंटेंट होगा, इतना कुछ होगा, और क्या सच है क्या झूठ। AI के थ्रू वो कल एक आ रहा था कि हॉलीवुड की मूवीज 2 मिनट में पूरी मूवी बन रही हैं। जी जी। और हम तो चूंकि कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके CEO से मिलते हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं हम तो वो देख भी नहीं रहे हैं। सो फिर अगर इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, इतना अबंडेंट कंटेंट हो जाएगा, तो इस पे वापस आते हैं। सो AI के कारण कुछ नई नौकरियां आएंगी, जो है बाईं तरफ वाला ऊपर का काला बिंदु, जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं ना बाईं तरफ, बहुत कम जॉब्स आएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, एंथ्रोपिक 2,500 लोग हैं या 2,700 लोग हैं, बस, दैट्स ऑल। ओके, 350 या 380 बिलियन की वो रेवेन्यू, उसके मैं बात करूंगा। अब ये जो नौकरियां नहीं आएंगी, छोटी सी नौकरियां आएंगी, ये जो ग्रे बॉक्स है, जो पिरामिड का आप देख रहे हैं, इतनी नौकरियां इन कंपनियों के कारण जाएंगी। क्योंकि अगर एक AI लॉयर का काम कर रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है, रेडियोलॉजिस्ट का काम कर रहा है, बैंक का काम कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ऑटोमेशन का काम क्या है? डू मोर विथ लेस, कम से ज़्यादा करना। तो 2 ही चीज़ होती है, चीज़ों के दाम कम करो या प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। AI का काम यही है, ऑटोमेशन। हमें लोग कम चाहिए। ये जब होगा तो बहुत सारी नौकरियां डेफिनेटली ब्लू और येलो, ये
ये ग्रीन और ब्लू जोन में जाएंगी ही, देयर इज नो टू वेज। एंथ्रोपिक का वर्ल्ड वाइड आपने कितने एम्प्लॉयज बोला? 2700 एम्प्लॉयज में आज के वो है 19 किलोमीटर का, और इसमें टॉर्क भी काफ़ी अच्छा खासा है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिए कंपनी कहना है कि बेस वेरिएंट से लेकर के टॉप वेरिएंट में सब में आपको 6 एयरबैग तो है ही, साथ ही ABS, EBD, हिल असिस्ट, वो सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। कुछ फीचर्स बेस वेरिएंट मिलते हैं, कुछ वेरिएंट आपको टॉप वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन जो एयरबैग है, ABS है, EBD है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो सब कुछ आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया प्राइस जो 5.65 जो है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, 1000 व्हीकल्स के लिए है, यानी 1000 लोगों के लिए है। जो उसका टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 8.5 लाख रुपया, यानी कीमत के लिहाज से 7 लोगों के लिहाज से 7 सीटर जिसको चाहिए उनके लिहाज से गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। गाड़ी के टायर्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी के टायर्स की सेहत सही नहीं हुई तो इनकी लाइफ कम होती है, गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इसीलिए अपनी गाड़ी के टायर्स की सही देखरेख करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। अब आ गया न्यू योनो।